नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास मॉर्निंग बुलेटिन में आपकी खबरों की शुरुआत करेंगे नाथद्वारा की खबर से। जी आपको बता दें, जहां नाथद्वारा के जिला चिकित्सालय में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जनाना वार्ड से सिर्फ 3 दिन का एक नवजात बच्चा चोरी हो गया है। बच्चा चुराने वाली महिला जो है नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस में आई थी और बच्चे की जांच करने का बहाना बनाकर उसे ले गई। काफी देर तक जब बच्चा मां के पास नहीं पहुंचा तो इस घटना का खुलासा हुआ। बता दें, पुलिस और अस्पताल स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया और साथ ही फुटेज में पता चला कि बच्चा चोरी की इस घटना को 3 महिलाओं ने अंजाम दिया है। पहले एक महिला बच्चे को उठाती है, फिर उसे एक साड़ी पहने महिला को सौंपकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद साड़ी वाली महिला बच्चे को नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहने एक अन्य महिला को देती है, जो उसे एक राजपूती वेशभूषा वाली महिला को सौंपकर चली जाती है। राजपूती वेशभूषा वाली महिला भी वहां से निकल जाती है। इस तरह बच्चे को एक दूसरे को सौंपकर चोरी को अंजाम दिया गया है। बच्चे की मां का नाम विद्या पत्नी चेतन भील है, जो सुखड़िया नगर कच्ची बस्ती की रहने वाली है। बता दें, पुलिस अब इन तीनों महिलाओं की तलाश कर रही है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। आज दिन दो बजे के बाद में ड्यूटी चेंज होने के टाइम पे एक लड़की थी जो सफ़ेद ड्रेस में एप्रन लगा के और मास्क पहन के, मतलब हॉस्पिटल स्टाफ के यूनिफॉर्म के अंदर आई है। उसने ये जो बच्चा है, ये 2 दिन पहले सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर हुआ था। इसके मम्मी का वो कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे को चेक कराना है, ऊपर ले गए। तो उसके मम्मी ननद और वो लोग उसके बच्चे को लेके आए, ऊपर ले गए। वहाँ पे आईसीयू के पास में जाके उसको कहा कि तुम आधार कार्ड लेके आओ, बच्चा मुझे दे दो। वो दोनों बच्चा इनको सौंप के आधार कार्ड लेने चले गए और वो वहाँ से मेन गेट से होते हुए हमारे साइड वाले गेट से बाहर निकले। बाद में जब वो काफ़ी देर वेट किया, नहीं आया, तब उन्होंने फिर हल्ला मचाया। हमारे स्टाफ को पता चला, स्टाफ ने फिर हमें बताया इधर इस तरह से बच्चों को धोखे से, इसको हम एक तरह से चोरी नहीं कहेंगे क्योंकि चोरी तो वार्ड से उठती, इसको धोखे से बेवकूफ़ बनाया इसके माँ बाप को। और ये पुलिस ने हमारे सारे सीसीटीवी में पूरी उसकी मूवमेंट दर्ज हो गई और पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखे। और बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं आप खेरवाड़ा से, जहां आपको बता दें, उदयपुर के ऋषभदेव में प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों की निशानदेही पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पूछताछ में चोरी का सामान जो है बिछीवाड़ा डूंगरपुर निवासी सुरेश पंचाल को बेचना स्वीकार किया। बता दें, आपको बेचना स्वीकार किया था, जिसमें पुलिस ने जब सुरेश पंचाल को हिरासत में लिया तो पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तुरंत ऋषभदेव के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी हालत जो और खराब हो गई है। ऋषभदेव अस्पताल में डॉक्टरों ने सुरेश पंचाल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में आगे की जांच जारी है। खेरवाड़ा से यशवंत पटेल की रिपोर्ट। लूणकरणसर से खबर आ रही है बुलेटिन में अगली, जहां बता दें, बीकानेर जिले के लूणकरणसर में कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नशे के बढ़ते प्रकोप, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने, पंचायती राज और निकायों के चुनाव समय पर करवाने, फसल बीमा क्लेम का बकाया भुगतान करने समेत कई मुद्दों को उठाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव और विधानसभा से प्रत्याशी रहे डॉक्टर राजेंद्र मुन ने कहा है कि वर्तमान सरकार के राज में आमजन के साथ लूट किए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लूट के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इलाके की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है और अपराध जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जिला प्रमुख मोजाराम मेघवाल ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं और निकायों के चुनाव की कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि समय पर चुनाव करवाएं, नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता पर्ची सरकार की ईंट से बजा देगा। बीकानेर से लोकेश बोरा की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। पहले तो पत्रकार महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं निरंतरता के साथ चुनाव से के बाद ही लगातार जारी हूं और एक्टिव हूं। लूणकरणसर में हर जगह, हर गांव की डाणी डाणी तक पहुंचता हूं। किसी के साथ अन्याय होता है तो उसमें जो है शामिल होता हूं। पहले भी हमने प्रदर्शन जो है नहरी पानी को लेकर किया था, आप बिजली स्मार्ट मीटर लगा रही है उसको लेकर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था की धज्जियां लूणकरणसर में उड़ रही है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसके खिलाफ भी आज हम लोगों ने कहा है। और प्रशासन एक तरफा जो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी के जो है ये ऑफिस है, जो है बीजेपी का कार्यालय, न कि एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार और वीडियो ऑफिस है, इस तरीके की जो है
ये प्रवृत्ति है, ये लोकतंत्र के अंदर अच्छी नहीं है। गांधी जी का ये देश है, यहाँ पे सब लोगों को साथ और सम्मानता के साथ देखने की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उस पर चलने की सोच जो अधिकारियों को भी रखनी चाहिए और राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को भी रखनी चाहिए। इसको लेकर आज कड़ी चेतावनी दी है कि यदि आने वाले समय में कभी सरपंच साहिबान के पट्टे जो सरपंच साहिबान के खाते सीज कर लिए, आप एक उसको लेबर नहीं लगवाने दे रहे हो वहाँ पे नरेगा में, उसको लेकर वीडियो एक तरफा चल रहा है कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। सरपंच तो जनप्रतिनिधि यार, वो सभी जो है पार्टियों के साथ में मिलते हुए करते हैं, वो तो बिना सिंबल का चुनाव लड़ता है और उसके खाते सीज किए जा रहे हैं। तो उसके विरोध में यदि इस बार इन्होंने नहीं समझे तो पंचायत समिति के वीडियो को भी घेरा जाएगा आने वाले टाइम में। अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि कानून व्यवस्था का ध्यान रखें। स्मार्ट मीटर से जो बात आ रही है, ये बीजेपी वालों ने स्मार्ट सिटी से बात शुरू करी और स्मार्ट मीटर पर आकर अटक गई। दूसरी बात यह अभी जो है स्मार्ट जहाँ मीटर लगाने की ज़रूरत कहाँ है, जब हमारा मीटर सही है, आम आदमी का मीटर सही है, इनको लगाने की तो ज़रूरत है कि 6 घंटे लाइट देने की ज़रूरत है, कहीं जो है जीएसएस बनाने की ज़रूरत है, कहीं ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत है, कहीं तार खींचने की ज़रूरत है, किसी ढाणी में यदि किसी के लाइट नहीं पहुँची है तो उसको पहुँचाने की ज़रूरत है। और ये स्मार्ट मीटर की तरफ आपका ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, ताकि ये वही कहानी है कि कोई एक बच्चा था, वो रो रहा था, तो पड़ोस के में एक महिला आई, उसने पूछा कि ये रो क्यों रहा है, कि ये इसलिए रो रहा है कि ये कह रहा है कि मेरे हाथ में रोटी तो है पर गुड़ नहीं है, मैं इसको कैसे गुड़ दूं। तो वो उस महिला कहती है कि मैं तेरे को एक तरीका तो बता सकता हूँ उस बच्चे की माँ को कि क्या कि ये जो है गुड़ नहीं मांगेगा तेरे से, कि क्या करें कि इससे रोटी छीन ले हाथ से। तो उसने रोटी छीन ली, वैसे ही वो माँ मुझे रोटी दे, गुड़ को भूल गया। उसी तरीके से ये बीजेपी का राज, केंद्र की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री और अर्जुन राम जी मेघवाल साहब कैबिनेट मंत्री और लून कंचर के सुमित गोदारा जी जो है यहाँ की जनमानस के जो है रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। गुड़ देने की सोच इनकी नहीं है। वो तो कांग्रेस के राज में जो है 200 यूनिट बिजली फ्री और उसके साथ 2000 यूनिट जो है कुओं वालों की बिजली फ्री। स्मार्ट मीटर के नाम से राजस्थान सरकार लूट कर रही है जनता के साथ। जो पहले मीटर लगे हुए हैं वो सही चल रहे हैं, मगर अब एक निजी कंपनी उसको ठेका देने के चक्कर में उनके साथ मिलीभगत है और सांठ-गांठ करके एक लूट करने का इन्होंने एक जरिया और तरीका निकाला है। जिन जिन के वो स्मार्ट मीटर लगे हैं उनके बिल पहले से 4 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब पहले वाले मीटर सही सलामत चल रहे हैं, उनके लिए आपने सरकार ने चार्ज भी दिया है, जनता से भी वसूल किए हैं, तो उस मीटर की ज़रूरत कहाँ पड़ी। लोगों में पूरे राजस्थान में आक्रोश है। कांग्रेस हम सभी आज इस जो ये वर्तमान की सरकार है इसके खिलाफ जो स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं, जो ये इससे सरकार द्वारा जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आज इसमें मतलब ये शिक्षित बेरोजगार हो रहे हैं और किसान परेशान है, इसके खिलाफ और आज ये जो अभी यहाँ बता रहे थे, ये ज़बरदस्ती इस सरकार द्वारा जिसके पट्टे बने हुए उसके ऊपर जबरदस्ती पट्टा किया जा रहा है, मतलब जबरदस्ती किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम आज सभी स्मार्ट मीटर के खिलाफ, सभी इस सरकार के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन किए और आज ये ज्ञापन हम तहसीलदार जी को और एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर के आए हैं। जालोर से खबर देख रहे हैं अब, जहां आपको बता दें भारतीय पुलिस सेवा के 91 अधिकारियों के तबादलों के बाद जालोर के नए एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। शाम करीब 5:10 पर उन्होंने कार्यभार संभाला है। इस मौके पर निर्मितमान एसपी ज्ञानचंद्र यादव, डीएसपी गौतम जैन और कोतवाल अरविंद कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें कि तबादलों के बाद ज्ञानचंद्र यादव को जयपुर एसओजी एसपी लगाया गया है। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट देख रहे थे आप। जालोर जिले में पहले आप सांसोर इलाके में रहे हुए हैं और यहाँ पोस्टिंग हुई है, किन किन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे? प्राथमिकताओं के संबंध में पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा हर साल जो प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं उन पर काम किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र स्पेसिफिक भी क्राइम को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो अलग अलग इश्यूज होते हैं उनके रिगार्डिंग जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई की जाएगी और पहले पूरा जो क्षेत्र है उसका जायजा लिया जाएगा। जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में कुछ ब्लाइंड मर्डर हो रखे हैं यहाँ पर, जैसे और है या बिशनगढ़ के पास है, उनका खुलासा नहीं हुआ। तो वो लोगों में धारणा है कि भाई एसपी आते हैं, लेकिन ज्ञानचंद्र जी यादव ने भी अच्छा काम किया, लेकिन उनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। लोगों में जो इच्छा है कि भाई कहीं ना कहीं अपराधी पकड़े जाए।
जो संबंधित केस हैं उनके अनुसंधान अधिकारियों को बुलाकर उनकी मीटिंग ली जाएगी और उसके संबंध में जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अफीम डोडा पोस्ट और शराब की तस्करी खास करके भारतमाला से होकर ये जालोर एक तरह से गढ़ है, इसको लेकर क्या प्रयास रहेंगे? इसके संबंध में जो भी पुराने अपराधी रहे हों या इससे संबंधित जो भी केस दर्ज हुए हों और इसके अलावा जो भी SHO, COs, एडिशनल SP उनसे जो भी इनपुट मिलेंगे उसके संबंध में एक टीम बनाकर इसके रिगार्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सर, बजरी माफियाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? जो बीकानेर से खबर अगली बुलेटिन में, जहां बता दें बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। आपको बता दें इसी कड़ी में सोमवार को बीकानेर ADM प्रशासन रामावतार कुमावत ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। उन्होंने सभी अधिकारियों को बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को व्यक्तिगत रूप से देखने और जानकारी के साथ बैठक में आने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें बैठक में पर्यटन विभाग के उप निदेशक अनिल राठौर ने बताया है कि जिले में डेजर्ट एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 3 फर्मों को लिस्टेड किया गया है। ये फर्म जो है अगस्त के पहले सप्ताह में बीकानेर आएगी और PPP मोड पर काम शुरू करेगी। ये टीम ने जो है रायसर, गेम नापीर, बजरंग धोरा, करतियारसर और लाडेरा में फिजिबिलिटी चेक करेगी। राठौर ने बताया है कि प्रसाद योजना के तहत देशनोक के श्री करणी माता मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम 1 जून से शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट पर 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो बीकानेर में नाइट टूरिज्म के लिए 9.50 करोड़ का प्रोजेक्ट, धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्वार के लिए हनुमान मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर और शीतला माता मंदिर के लिए कुल 5.93 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। और अगली खबर खेलड़ी से देख रहे हैं, जहां सावन के आखिरी सोमवार को खेलड़ी के पास स्थित श्री डूंगर वाले मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर में स्थापित श्री नंदेश्वर 108 शिवलिंगों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। इसी बीच शाम को भोले बाबा के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ जाम हो गई। जी आपको बता दें भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जमा हो गए वहां पे लोग और इस दौरान शिव विवाह पर आधारित भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्ति गीतों की धुन पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचने लगे। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया और ऐसा लगा जैसे भक्ति रस की गंगा बह रही हो। गौरतलब है कि श्री डूंगर वाले हनुमान मंदिर और श्री नंदेश्वर महादेव मंदिर के प्रति क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश में लोगों की गहरी आस्था है। खेलड़ी से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। और अटरू से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें सावन के पवित्र महीने में अटरू क्षेत्र में कमाई कस्बे में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। महाकाल सेवा समिति द्वारा उज्जैन की तर्ज पर बाबा महाकाल की भव्य शाही पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। ये यात्रा शिव शांति आश्रम स्थित नर्मदेश्वर मंदिर से दोपहर 2 बजे शुरू हुई है। साथ ही पालकी यात्रा का मुख्य आकर्षण कस्बे के मुख्य चौराहे पर हुआ हरिहर मिलन रहा है। साथ ही आपको बता दें एक तरफ से भगवान विष्णु का विमान और दूसरी तरफ से बाबा महाकाल की पालकी जैसे एक दूसरे के सामने आए। पूरा चौराहा हर हर महादेव और जय श्री विष्णु के जय घोषों से गूंज उठा। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद थे। इस दौरान ड्रोन से पुष्प वर्षा और भव्य आतिशबाजी भी की गई, जिसने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। अटरू से प्रदीप शर्मा की विशेष रिपोर्ट। और खबर देख रहे हैं कोटा से, जहां को बता दें कोटा पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में नीरज शर्मा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो प्रतिदिन 2000 रुपए के हिसाब से अपना बैंक खाता और सिम कार्ड किराए पर देता था। कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया है कि साइबर थाने में 23 जून 2025 को नवल किशोर गुप्ता नामक व्यक्ति ने 6,10,000 रुपए की साइबर ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। जांच के दौरान मिली तकनीकी और बैंक रिकॉर्ड की जानकारी के आधार पर पुलिस ने 3 अगस्त को आरोपी नीरज शर्मा को आगरा, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट से रिमांड पर लेकर मामले में अन्य अपराधी और ठगी की राशि की बरामदी के लिए जांच कर रही है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट।
किशनगढ़ से खबर अगली देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें भारतीय खाद्य निगम के किशनगढ़ कार्यालय में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ से गेहूं लेकर आए 2 दर्जन से ज्यादा ट्रक पिछले 10 दिनों से कार्यालय के बाहर खड़े हैं, लेकिन उन्हें खाली नहीं किया जा रहा है। ये ट्रक 28 जुलाई को एफसीआई कार्यालय पहुंचे थे। अधिकारियों ने गोदाम में जगह नहीं होने का हवाला देकर ट्रकों को लौटा दिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकारियों ने ट्रकों की बिल्टी तो ले ली, लेकिन उन्हें अनाज उतारने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान कई बार हुई बारिश की वजह से ट्रकों में रखा लाखों रुपए का गेहूं भीग कर सड़ गया है और उसमें फफूंद तक लग चुकी है, जिससे अब वो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहा है। साथ ही ट्रक ड्राइवर्स ने बताया है कि वो पिछले 10 दिनों से ट्रकों में ही रहने पर मजबूर है और उन्हें खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। जब ये मामला मीडिया के सामने आया तो विभाग ने एफसीआई कार्यालय के गेट पर ताला लगा दिया और मीडिया के साथ साथ ड्राइवर्स को भी अंदर जाने से रोक दिया। इस पूरे मामले पर अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं और इस लापरवाही से एक तरफ जहां लाखों रुपए का सरकारी अनाज बर्बाद हो रहा है, वहीं अगर बात करें तो दूसरी तरफ ट्रक चालक परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। ये घटना विभागीय कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। किशनगढ़ से सनी उमरिया की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। गाड़ियाँ 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख गाड़ियाँ, किसी गाड़ी को 10 दिन, किसी गाड़ी को 12 दिन हो गए। यहाँ गाड़ी नहीं खाली करवा रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे ऊपर शोल्डर नहीं है, गाड़ियाँ नहीं खाली होगी। और पीछे वालों को बोला हुआ है हमें कि यहाँ माल की जरूरत नहीं है क्या, फिर ऑर्डर दे दिया यहाँ गाड़ियाँ यहाँ से खड़ी है गाड़ियाँ यहाँ से खड़ी है, 10-12 दिन से गाड़ियाँ खड़ी है सर। तो यहाँ पे जो बिल्टी वगैरह जमा करा दिया, हाँ बिल्टी जमा करा दी, वापस नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं आप पीछे बात करो। पीछे वाला कहता है कि गाड़ियाँ वापस ले आओ, यहाँ से लिखवा के ये लिखे, हमें नहीं दे रहे हैं, बिल्टी भी लिखे नहीं दे रहे हैं। हाँ साहब आज 10-12 दिन हो गया गाड़ी खाली कौन करवाने लग रहा। हनुमानगढ़ हूँ गाड़ी ब्रिज गाड़ी है, तलवाड़े झील हूँ ना, तो ये बिल्टी देने लग रहा ना ये अंदर घुसने देने लग रहा। तो अंदर भी घुसने नहीं दे रहे, अंदर नहीं घुसने दे रहे, गेट से अंदर। गाड़ियाँ जी कितनी तारीख यहाँ 28 तारीख को आई हुई है गाड़ियाँ। तो अभी जैसे 28 तारीख से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, सब कोई नहीं सुनाई कर रहा है हमारी, कोई सुनाई नहीं कर रहा। बिल्कुल जैसे ये बिल्टी नहीं देंगे तो आगे क्या करोगे? बिल्टी नहीं देंगे क्या करें सब, इसीलिए कार्रवाई करेंगे। जब तक यहाँ पे बैठे रहोगे जब तक ये अंदर नहीं साहब, आज ही है, आज यहाँ से निकलेंगे। सोजत से खबर बुलेटिन में, जहां आपको बता दें सोजत क्षेत्र के ग्राम सवराट स्थित संत गेनाराम जी महाराज की जीवित समाधि स्थल पर लोक देवता बाबा रामदेव का 141वां मेला मंगलवार को भरेगा। मेले के उपलक्ष्य में सोमवार को अखंड ज्योत के साथ एक भव्य वर घोड़ा निकाला गया और भजन संध्या का आयोजन हुआ है। पुजारी माणकलाल प्रजापत ने बताया है कि वरघोड़ा गांव के मुख्य मार्गों आई माता मंदिर और खेजड़ा होते हुए वापस बाबा रामदेव मंदिर पहुंचा। इस दौरान डीजे, ढोल नगाड़ों और नासिक बैंड की धुन पर श्रद्धालु जमकर झूमे। मेले में प्रदेश भर से आए श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव जी के दर्शन कर भक्ति का लाभ लिया। बच्चों और बड़ों के लिए खिलौने, मिठाइयां, झूलों जैसी फैंसी आइटम्स और खान पान की दुकानें भी लगाई गई। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे, देखते रहे News 21। नमस्कार।